रीवा शहर में पंकज साहू को कोरेक्स के कथित झूठे प्रकरण में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन के समक्ष शिकायत देकर मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। शिकायत में पुलिसकर्मियों सहित कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की कथित भूमिका की जांच कराने तथा डिजिटल साक्ष्यों को खंगालने की मांग उठाई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंकज साहू को आपसी साजिश के तहत कोरेक्स मामले में फंसाने का प्रयास किया गया। मामले में विकास साहू, हिमांशु साहू और पूजा साहू सहित पुलिस आरक्षक जावेद खान के बीच कथित संपर्कों की जांच कराने की मांग की गई। शिकायत में आरक्षक जावेद खान के बताए गए मोबाइल नंबरों सहित संबंधित व्यक्तियों के वर्तमान एवं पूर्व मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाकर सीडीआर, आईपीडीआर और उपलब्ध व्हाट्सएप कॉल डिटेल संचार रिकॉर्ड की नियमानुसार जांच कराने की मांग की गई। साथ ही घटना के पहले और बाद की मोबाइल गतिविधियों तथा आपसी संपर्कों को तकनीकी जांच के दायरे में लाने की मांग की गई। शिकायत में सिविल लाइन थाना परिसर में आवेदन देने के दौरान कथित दुर्व्यवहार का भी उल्लेख किया गया। आरोप लगाया गया कि एएसआई राजेश द्विवेदी द्वारा आवेदन पत्र फेंक कर शिकायतकर्ताओं को बाहर जाने के लिए कहा गया। इसके विरोध में समाजसेवी बंशीलाल साहू सहित अन्य लोग थाने के बाहर बैठ गए। शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल पर भी कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम था? एक मिनट, उसका नाम थोड़ा नाम क्या था उसका? वो जो पुलिस वाला था, जावेद नाम का एक व्यक्ति है जिसने वहाँ से कोरेक्स निकाली, है ना? क्या नाम बताया? जावेद। कहाँ का रहने वाला है जावेद? जावेद ये शायद गोगर का रहने वाला है और उसकी पूरी गतिविधियाँ एक बात और है, लगातार प्रशासन से हमारी बात चल रही है। जब से ये हमारे साथ घटना हुई, प्रदेश लेवल में आप लोगों के माध्यम से इसको पहुँचाया गया। सभी जगह से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। पूरे थाने में उसका पूरा काला चिट्ठा है कि ये करता क्या है। फिर भी प्रशासन, हमारा तो आईजी साहब ने कहा है कि हम उस पर भी जांच कराएंगे और वो तो साफ कह रहा था कि मुझे आईजी साहब ने भेजा है, पर अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई कि आईजी साहब ने उससे कहा था। तो आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि उस पर भी हम जांच कराएंगे। आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा, इस पर आईजी साहब ने हम सबको आश्वासित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आईजी साहब हम लोगों की निष्पक्ष जाँच करा के और हमें न्याय देंगे। आज हम लोग पूरा व्यापारी समाज आईजी ऑफिस आया है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें आईजी ऑफिस आना पड़ रहा है। एक हमारा व्यापारी है जो गंगा वाटिका के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाता है। वो अपने घर से सामान लेकर बनाकर आता है, वहाँ पे उसका ठेला है, वहाँ पे जो है वो सारा सामान रखकर व्यवसाय करता है। उसके दुकान के ऊपर कोई कोरेक्स रख देता है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो एक पुलिस अधिकारी है जिनकी मैंने आईजी साहब से बता दिया है, वो वहाँ पे जाते हैं और उस ऊपर से उसके कोरेक्स निकाल लेते हैं और फिर सिविल लाइन थाना फ़ोन करते हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस उसे ले जाती है। कोई भी व्यापारी की दुकान है, कोई ऊपर रख दे तो वो ऐसा आरोपी नहीं हो जाता, पर आनन फानन में तुरंत उसे आरोपी बना लिया जाता है। इसके बाद जब इस विषय को लेकर हम सिविल लाइन थाना जाते हैं तो टीआई साहब द्वारा ये कहा जाता है कि आप, हम बोले कि सर आवेदन दे दीजिए, जो उसके हमारे पास सबूत है उस पर विचार कर लीजिए, शायद वो बच जाए। क्योंकि 300-400 रुपये की नौकरी करने वाला वो व्यक्ति अगर वो एनडीपीएस में जेल चला गया तो पूरा उसका परिवार ख़त्म हो जाएगा। तो टीआई साहब बोलते हैं आप अंदर आवेदन दे दीजिए। हम अंदर आवेदन देने गए, मुंशी जी उधर बोले उधर उनको दे दीजिए। एक एसआई साहब थे, तो बोले आप बाहर निकलिए, आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आकर बैठ गए कि जब टीआई साहब आएंगे तो हम उनको आवेदन देंगे, पर टीआई साहब द्वारा अशोभनीय व्यवहार हमारे साथ किया गया, जिसे समूचा मध्य प्रदेश, हमारा संगठन जो पूरे मध्य प्रदेश में है, सारे आक्रोशित हैं और सभी यहाँ आना चाहते थे। अभी पूरे बिंद से लोग आए हुए हैं जो पदाधिकारी हैं। तो आईजी साहब से हम इस सब मुद्दों पर बात की तो आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा और आपके साथ जो घटना की गई है उसके लिए भी हम एसपी साहब से जांच कराएंगे और टीआई साहब अगर उसमें दोषी हैं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, लाइन अटैच किया जाएगा। आपकी मांग है?
हमारी मांग यही थी कि पहले तो हमारे जो साथी जो गया है हमारे समाज का लड़का निर्दोष है, वो उसको बाहर किया जाए। इस तरह तो हमारे भी दुकान है, हम सब व्यापारी हैं, हमारी दुकान पे कोई कोरेक्स रख दिया और आके उठा लिया, हमें आरोपी बना दिया गया। इतनी गंदी धारा है ये कि हमारा पूरा परिवार 6 महीने तक परेशान हो जाएगा। तो हमारी मांग ये थी कि हमारे जिसको जो आरोपी ना होते हुए भी आरोपी बना है उसको मुक्त किया जाए, उसको आरोप से मुक्त किया जाए। आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर पूरी जांच होगी। एडिशनल साहब को पूरी जांच सौंप दी गई है। 15 दिवस के अंदर इसकी पूरी जांच करके उसे दोष मुक्त किया जाएगा। जो 24 घंटे से उनको रखे हुए हैं थाने में, अभी तक उनको उसके ऊपर इसके लिए भी आईजी साहब ने कहा कि इतनी जल्दी एफआईआर करने की क्या ज़रूरत थी, तो उसके ऊपर कल इन्होंने एफआईआर कर दी। अगर एफआईआर न की हो जाती तो जांच होती, उसे घर भेज दिया जाता। पर प्रशासन का रूल है, उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, लेकिन उसको बरी किया जाएगा, अच्छे से जांच होगी, इसका आश्वासन हमें मिला है। अगर ये सब नहीं होता है, आईजी साहब से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही अच्छा नेचर है उनका और हमेशा से वो सहयोग में रहते हैं। अगर ये सब नहीं होता है तो हम व्यापारियों को कभी भी थाना कचहरी जाने की इच्छा नहीं होती है। पुनः यहाँ आने के लिए हमें विवश न किया जाए। हमारा पुनः आपसे आग्रह है आईजी साहब से कि आप जो है इसमें निष्पक्ष जांच करके हमारे जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, काम कर रहा है, 300-400 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसे दोष मुक्त किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। पूरे मामले में कौन जी कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनसे मिलने की आप वजह? संपूर्ण व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारीगण अभी आए हैं और उन्होंने बताया है कि पंकज साहू नाम का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर जो अंडे की दुकान चलाता है और उसके ऊपर कोरेक्स की शीशियाँ उसके पास से जब्त हुई हैं, जिस पे उन्होंने संपूर्ण कार्रवाई पे संदिग्धता जताई है। तो उनकी मांग को देखते हुए जो थाना है उससे जांच लेकर एडिशनल एसपी संदीप को सौंप दी गई है और उसमें वो पूरे तथ्यात्मक जांच आएगा, उसके आधार पर निष्कर्ष पर आगे कार्रवाई करेगी। उनकी भूमिका को ये सारी चीज़ें जो है वो जांच अधिकारी जो है एडिशनल एसपी साहब वो अपनी सब जांच में उसको परिलक्षित करेंगे। थाने में गए सिविल लाइन वहाँ भी कुछ बोला जा रहा है? हाँ, उसके लिए भी मैंने बोला हुआ है सीएसपी मैडम को कि संपूर्ण जो थाना प्रभारी है उनके जो कृत्य हैं उसके आधार पर मुझे एक 7 दिन में प्रतिवेदन भेजेंगे।